समस्त सुधीजनों को सादर नमन। धर्म, दर्शन और अध्यात्म से संबंधित दो बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक भारतीय दर्शन की चिंतन धारा, इस शीर्षक से है। इसके प्रणेता आचार्य स्वर्गीय आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी हैं। आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन, विशेष रूप से द्वैत वेदांत के जाने माने विद्वान हैं। उनकी सारस्वत साधना सुविदित है। आयोजनों के माध्यम से संस्कृत की सेवा करने वाले वे अग्रणी पंडित रहे हैं। संस्कृत समाज का नेतृत्व उन्होंने किया है लगभग 50 वर्षों तक। प्रथम संस्करण इस पुस्तक का 2024 में प्रकाशित किया गया है, न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, नई दिल्ली की ओर से। आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी की सहधर्मिणी विदुषी डॉक्टर चंद्रा चतुर्वेदी इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए साधुवाद की पात्र हैं, जिनके सदुद्यम से यह पुस्तक आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी के निधन के पश्चात प्रकाशित की गई। बहुत ही मनोयोग से उनके द्वारा जो अंतिम पुस्तक अपने जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जा रही थी, उसकी सारी सामग्री को एकत्र करके, सुसज्जित करके विन्यस्त इस पुस्तक में कर दिया गया है। डॉक्टर चंद्रा चतुर्वेदी ने सुंदर अनुकथन भी लिखा है इस पुस्तक के लिए, जिसमें वो अपने पति का परिचय देते हुए कहती हैं कि वृंदावन के हरिदास स्वामी के सखी संप्रदाय की परम वैष्णव परंपरा से चतुर्वेदी जी 5 वर्ष की बाल्यावस्था से ही जुड़ गए थे और जीवन के अंतिम क्षणों तक इस परंपरा से वे जुड़े रहे। और संत प्रवर पूज्य चरण महंत राधा चरण दास जी की शरण में उन्हें बचपन में सौंप दिया गया था। उनकी कृपा से उनकी प्राण रक्षा भी हुई, दीक्षा भी उन्होंने प्राप्त की और अपने गुरु के आदेश पर संस्कृत पढ़ते रहे। विवाह के पश्चात डॉक्टर चंद्रा चतुर्वेदी बताती हैं कि मुझे भी गुरुदेव से दीक्षा दिलाई गई। प्रतिक्षण वंदे वृंदावनानंदाम राधिकाम परमेश्वरीम गोपिकाम परमश्रेष्ठाम लादिनीम शक्ति रूपिणीम। इस श्लोक को चतुर्वेदी जी गुनगुनाया करते थे, ऐसा भी वे बताती हैं। राधा भाव में निमग्न हुआ करते थे। उन्होंने राधा भक्ति सूत्रम संस्कृत में लिखा है, वह भी इसी प्रकार की उनकी राधा भक्ति भाव में डूब करके की गई रचना है। इस पुस्तक की भाव मंजरी को डॉक्टर इला घोष, जो विदुषी हैं, संस्कृत साहित्य की पंडिता के रूप में ख्यात हैं, उन्होंने उद्घाटित किया है और किस प्रकार से संपूर्ण भारतीय दर्शन परंपरा के निचोड़ को यह पुस्तक प्रस्तुत करती है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, योग वासिष्ठ तथा पातंजलि योग सूत्र, इतने ग्रंथों के आधार पर संपूर्ण चिंतन परंपराओं को उनके सातत्य में और उनकी भावधारा में अवगाहन करते हुए यहाँ पर विशद किया गया है। षष्ठ अध्याय 5 अध्यायों के पश्चात जिज्ञासा और चिंतन सूत्र शीर्षक से इस पुस्तक में है, जिसमें भारतीय दर्शन का जो परम गंतव्य है उसको स्पष्ट किया गया है, जो ऋग्वेद से आरंभ होकर के अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में, ब्रह्म सूत्र में और गीता के सैषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति इत्यादि कथनों में परिलक्षित होता है। मेरी पुरोवाक नाम से किंचित अभिव्यक्ति इस पुस्तक के साथ जोड़ी गई है, जो प्रकाशन के पूर्व पुस्तक मुझे भेज करके लिखवाई गई थी आग्रह के साथ। उसमें मैंने कहा है कि प्रस्तुत पुस्तक का विषय अध्यात्म विद्या है। स्वर्गीय आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी ने इसमें भारतीय दर्शन की प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद् भगवद गीता के साथ योग वासिष्ठ और श्रीमद् भागवत पर
विशद विमर्श किया है। ये पांचों ग्रंथ भारतीय दर्शन के चूड़ांत निदर्शन हैं। दर्शन का अर्थ हमारी परंपरा में पश्चिम के फिलॉसफी शब्द की अर्थ चेतना से भिन्न है। पट्टतोत के अनुसार विचित्र भाव धर्मांश तत्व प्रख्या दर्शन है। भारतीय दर्शन की परिणति तत्वबोध है, मात्र ज्ञान की चर्चा नहीं। इस दृष्टि से धर्म की परिणति दर्शन में और दर्शन की परिणति अध्यात्म में तथा अध्यात्म की परिणति मनुष्य के अपने वास्तविक स्वरूप के बोध में होनी चाहिए। आचार्य चतुर्वेदी ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, योग वासिष्ठ तथा श्रीमद् भागवत, पतंजलि योग सूत्र को भी इसके साथ उन्होंने योग वासिष्ठ के साथ लिया है। इन ग्रंथों के तत्वबोध परक विवेचन को प्रस्तुत कर मनुष्य की अध्यात्म यात्रा का पथ प्रशस्त किया है। जो विशेषता आचार्य चतुर्वेदी के निरूपण की है कि इन ग्रंथों का स्वारस्य और सार वे प्रस्तुत करते हैं। उनकी सारी विषय वस्तु की रूपरेखा प्रस्तुत करने के अनंतर प्रस्थान त्रयी को प्रस्थान चतुष्टयी में किस प्रकार से देखा गया श्रीमद् भागवत को जोड़ करके, और योग वासिष्ठ यदि उसमें जोड़ दिया जाए तो यह प्रस्थान पंचिका बन जाती है। और इन पांचों ग्रंथों के आधार पर पांच भावधाराएं भारतीय दर्शन की, उनमें निमज्जित उन्मज्जित आचार्य चतुर्वेदी होते हैं। विषय वस्तु का प्रतिपादन करते हैं और पांचों ग्रंथों की अनुबंध चतुष्टयी अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। चिंतन और जीवन साधना की एक सूत्रता इन पांचों ग्रंथों में जो है उसको वे उद्घाटित करते हैं। मूल सिद्धांतों के विवेचन के साथ भारतीय चिंतन परंपराओं की विकास यात्रा का ऐतिहासिक क्रम भी इस संपूर्ण पुस्तक में स्पष्ट हो जाता है। इसके साथ ही जो आचार्य चतुर्वेदी जी की विशेषता रही कि वे पूर्व की ओर से पश्चिम पर भी दृष्टिपात करते हैं और पौरस्त्य और पाश्चात्य दृष्टिकोणों की जो तारतमिक विशेषताएं हैं उन पर वे प्रकाश डालते हैं। ज्ञान मीमांसा के साथ कला विचार और भूगोल विचार को भी अपने विश्लेषण में उन्होंने समाहित किया है। भारतीय शास्त्र परंपरा के एक संग्रहकार के रूप में और एक भाष्यकार के रूप में आचार्य चतुर्वेदी ने इस पुस्तक को एक प्रकरण ग्रंथ और भाष्य ग्रंथ दोनों के रूप में प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक जिज्ञासुओं और सामान्य पाठकों के लिए जितनी उपादेय है, शोधकर्ताओं और विद्वज्जनों के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी उतनी ही उपादेय है। आचार्य चतुर्वेदी स्वयं इस पुस्तक को भारतीय चिंतन एवं साधना के संपूर्ण सूत्रों का आकलन इस रूप में देखते हैं। 300 पृष्ठों की लगभग यह पुस्तक है और सुंदर आकार में संपूर्ण भारतीय दर्शन परंपरा के सार तत्व को समझने के लिए और एक ऐसे विद्वान मनीषी की स्वयं की चिंतन यात्रा की अभिव्यक्ति को समझने के लिए भी बहुत ही उपादेय है, जिसने कि भारतीय दर्शन परंपराओं, भारतीय दर्शन की विविध धाराओं में अवगाहन किया है और स्वयं के चिंतन मनन और भाव लोक में स्थित रह कर के भी उनको समझा और दूसरों को भी समझाया है। यह पुस्तक भारतीय दर्शन की चिंतन धारा, यह आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी जी के निधन के पश्चात उनकी अंतिम मौलिक रचना भारतीय चिंतन परंपराओं पर है और महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। दूसरी पुस्तक भक्ति का मर्म, यह है, इसके प्रणेता डॉक्टर गौतम पटेल हैं। डॉक्टर गौतम पटेल भी उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य, भारतीय दर्शन परंपराओं के जाने माने विद्वान हैं। अहमदाबाद में वे संप्रति निवास करते हैं। उनका भी उसी प्रकार से अनेक संगठन कार्यों के द्वारा, आयोजनों के द्वारा संस्कृत सेवा में योगदान रहा है, जिस प्रकार से आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी का। और 175 से अधिक पुस्तकों के वे प्रणेता हैं। 100 से अधिक पुस्तकों के प्रधान या सह संपादक वे रहे हैं और 200 से अधिक वार्ताएं उनकी दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित हैं। 300 से अधिक उनके लेख प्रकाशित हैं। 200 से अधिक शोध पत्र उनके प्रकाशित हैं। शोधकर्ता, अनुसंधान कर्ता के रूप में उनकी बड़ी ख्याति है।
एक विवेचक के रूप में, व्याख्यानकर्ता के रूप में भी वे सुपरिचित हैं। अनेक पत्रिकाओं में, अखबारों में स्तंभ लेखन भी उन्होंने किया है। विदेशों में उन्होंने बड़ी यात्राएं की हैं सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, कालिदास, भवभूति, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इन पर व्याख्यान और लेखन वे निरंतर करते आ रहे हैं। भक्ति का मर्म यह पुस्तक मूलतः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, उच्चतर भारतीय अध्ययन संस्थान में दिए गए जो व्याख्यान हैं, संस्थान के द्वारा वे अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए थे। उनका गुजराती रूपांतर स्वयं लेखक ने किया, वह भी प्रकाशित हुआ। उस गुजराती से मराठी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया और उसी गुजराती पुस्तक का हिंदी में अनुवाद यह भक्ति का मर्म नाम से प्रकाशित किया गया है। अनुवादक इसकी डॉक्टर चंचला दवे हैं। अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और फिर हिंदी 4 भाषाओं में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इससे इसकी उपादेयता भी समझी जा सकती है। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है, जो कि छारोडी सरखेज गांधीनगर हाईवे अहमदाबाद में स्थित है। 2024 में भारतीय दर्शन की चिंतन धारा शीर्षक से आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी की यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी और 2023 का यह प्रकाशन है भक्ति का मर्म, नकुलिश योग यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित, और 300 रुपया इसका मूल्य है। यह पुस्तक भी जिस प्रकार से भारतीय दर्शन की चिंतन धारा जो प्रधान मूल स्रोत हैं, आकर ग्रंथ हैं, उनका आलोडन विलोडन करके और मर्म स्पर्श करते हुए प्रस्तुत की गई है, उसी प्रकार से यह पुस्तक भी जो भक्ति के आकर ग्रंथ हैं, भक्ति की परंपरा के, उनका गहन अध्ययन करके और प्रस्तुत की गई है। और इसका जो मूल अंग्रेजी है वह डिवोशन इन इंडियन ट्रेडिशन के नाम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी में प्रस्तुत किया गया था। संस्कृत सेवा समिति अहमदाबाद के द्वारा गुजराती रूपांतर इसका प्रकाशित हुआ और बुक गंगा में मराठी अनुवाद इसका उपलब्ध है और यह हिंदी अनुवाद चंचला दवे के द्वारा जो किया गया है, यह और भी अधिक इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है और प्रतिपाद्य है उसके प्रचार प्रसार के लिए अधिक उपादेय होगा। इस पुस्तक में वेदों में भक्ति, शांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति, नारद पांचरात्र में भक्ति की व्याख्या, भक्ति रसायन के अनुसार भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति, शरणागति अथवा प्रपत्ति, ये 7 लेख पहले खंड में हैं जो भक्ति की उत्पत्ति और विकास शीर्षक से पहला इसका खंड है। दूसरे खंड में श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति इस शीर्षक से जो खंड है उसमें भगवद गीता में भक्ति, आदि शंकराचार्य के मतानुसार भक्ति, श्री रामानुजाचार्य के मतानुसार भक्ति, ये 3 लेख संकलित हैं और उसके अतिरिक्त 2 लेख और इसमें संकलित हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति तथा शुद्धाद्वैत सिद्धांत में भक्ति। और संदर्भ ग्रंथ निष्कर्ष सहित सुसम्यक रूप में प्रतिपाद्य को प्रस्तुत किया गया है। व्यापक अध्ययन है डॉक्टर गौतम वाडीलाल पटेल का और शंकराचार्य पर उनका जितना गहरा अध्ययन है उतना ही शुद्धाद्वैत सिद्धांत पर भी वे अधिकार रखते हैं। किस प्रकार से शांकर वेदांत की दृष्टि में किस प्रकार से आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त बताए गए, उनमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। इस पर विशद भाष्य करते हुए आचार्य शंकर ने किस प्रकार से भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच करके ज्ञान में ही परिणत होती है, इस पर प्रकाश डाला है। इसकी उन्होंने अच्छी व्याख्या की है डॉक्टर पटेल ने। और शुद्धाद्वैत सिद्धांत में किस प्रकार से पोषणम तद अनुग्रह, यह जो वल्लभ का सिद्धांत है, पुष्टि मार्ग का सिद्धांत, उसमें
भक्ति जो वास्तविक भक्ति है वह तो ईश्वर के अनुग्रह से, आराध्य के अनुग्रह से प्राप्त होती है, वही पोषण है। और वह उस दृष्टि से भक्ति की प्रस्तुति किस प्रकार से वल्लभ मत में की गई है, इसको विस्तार से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भक्ति की पूरी परंपरा जो कि वेदों से आरंभ मानते हैं और अथर्ववेद के मंत्र विशेष रूप से उद्धृत किए हैं अंतिम अध्याय में, कि वहाँ पर किस प्रकार से आर्त भाव से देवता की पुकार ऋषि ने की है। तो भक्ति का मूल तो वैदिक संहिताओं में मिल जाता है और उसका विकास विभिन्न दर्शन धाराओं से जुड़ करके किस प्रकार से होता है और प्रेम लक्षणा भक्ति पुष्टि मार्ग में आकर के क्या स्वरूप प्राप्त करती है, यह तात्विक विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। लगभग 200 पृष्ठों की यह पुस्तक है। यह भी भक्ति की पूरी परंपरा, उससे जुड़े हुए दर्शन प्रस्थानों के स्वारस्य तथा भक्ति के मर्म को, जो इसका शीर्षक भी है, उसको समझने के लिए अत्यंत उपादेय है और मूल ग्रंथों के आधार पर पूरा विवेचन प्रामाणिक रूप में किया गया है। यह इस पुस्तक की विशेषता है। दोनों ही पुस्तकें जिन पर मैंने बात की है ख्यातनामा आचार्यों के द्वारा प्रणीत हैं और पूरी परंपरा को मूल ग्रंथों के आधार पर तात्विक रूप में वे प्रस्तुत करती हैं। यह स्वागत योग्य हैं दोनों ही प्रकाशन। इन शब्दों के साथ आज के इस वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।